यूपी बोर्ड 10th के 9th के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए वीडियो है। मैं गिरीश सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए 9th और 10th में क्या होता है, कंजक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसलिए आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेंगे तो यहाँ से फिर आपका नंबर नहीं कम हो सकता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हर एक टॉपिक की आप अच्छे से तैयारी करें तो कंजक्शंस का ये वीडियो देख लेंगे तो लगभग आपका पूरा ही हो जाएगा। लगभग क्या पूरा ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं में से आएगा और कंजक्शन का ये क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। सबसे पहले कंजक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। डेफिनेशन सामने आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। कंजक्शन वह शब्द, यहाँ से देखिए, कंजक्शन वह शब्द या शब्द समूह है जो दो या दो से अधिक शब्दों, शब्द समूहों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंजक्शंस लिखे हैं विद एग्जाम्पल्स, इनको हम समझेंगे। पहला सेंटेंस है एंड। तो एंड का अर्थ होता है और, इसका प्रयोग जोड़ने के लिए होता है। दो, ये इसको हम कम्युलेटिव कंजक्शन कहते हैं, जोड़ बताने वाला, ये जोड़ बताने वाला कंजक्शन है। एंड का मतलब है और। ठीक है, एग्जाम्पल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, अच्छे से समझ लें। ठीक है, जो भी बात ना समझ में आए मुझसे पूछ सकते हैं बाद में। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा, ये लिखा अन्यथा। ठीक है, क्लियर। सेकंड है देयर फॉर या सो, अतः या इसलिए। इन दोनों का प्रयोग लगभग एक ही अर्थ में होता है। इसके आगे बढ़ते हैं। नेदर नॉर, तो यहाँ पर नेदर का मतलब है न तो, और नॉर का मतलब है ना। तो नेदर डैश नॉर का मतलब है न तो ना। ठीक है, क्लियर। सो दैट का मतलब है इतना कि, सो का मतलब है इतना और दैट का मतलब है कि, जैसे कि यहाँ पर लिखा है। क्लियर। एग्जाम्पल आपको आपकी स्क्रीन पर मिल रहा होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर देखते हैं एज सून एज। एज सून एज का मतलब है जैसे ही। एज सून एज का मतलब है जैसे ही डॉट डॉट वैसे ही। एज सून एज के आगे देखिए एक क्लॉज और शुरू होती है, उसका मतलब होता है वैसे ही। कॉमा का मतलब होता है वैसे ही। ठीक है, और इसके बाद में आइदर डॉट डॉट और का मतलब या तो या। बिकॉज का मतलब क्योंकि होता है, बिकॉज के साथ में एज भी, एज और बिकॉज दोनों का मतलब क्योंकि होता है। ठीक है, लेस्ट डॉट डॉट शुड, यहाँ मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें लेस्ट आएगा उस क्लॉज में शुड का प्रयोग करना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, याद रखना। लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि, अथवा ये लिखा वरना, इसकी हिंदी ऐसा ना हो कि या वरना। दो और आल्दो दोनों का मतलब होता है यद्यपि और, यद्यपि डॉट डॉट फिर। इसके आगे दो आल्दो का मतलब यद्यपि है, इसके आगे जो सेंटेंस बनेगा उसका मतलब होता है फिर भी। ठीक है, क्या होता है फिर भी। एग्जाम्पल से समझते जाना आप। एग्जाम्पल आपको आपकी स्क्रीन पर मिल रहा होगा। इफ़ का मतलब है यदि, इफ़ का मतलब होता है यदि, यदि या अगर। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक भी कर दो। अनलेस और अनटिल ये दोनों नेगेटिव वर्ड हैं, ये दोनों नेगेटिव वर्ड हैं। अनलेस और अनटिल जब आएगा तो आगे क्लॉज में नॉट नहीं आएगा, ध्यान रखना। और इसका मतलब जो होता है वो देख लीजिए। अनलेस और अनटिल दोनों का मतलब है तब तक, डॉट डॉट फिर आगे जो सेंटेंस होगा जब तक उसका मतलब होगा। ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली का मतलब है न ही सिर्फ, और बट आल्सो का मतलब है बल्कि। तो ये हो गए आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंजक्शंस, इनको आप रट लें और एग्जाम्पल्स भी समझ लें। आपसे कंप्लीट द सेंटेंस में भी ये करवाया जा सकता है, कंप्लीट में करवाया जा सकता है, या फिर सेंटेंस पूरा लिखा होगा और जहाँ कंजक्शन होगा वहाँ पर डैश होगा, तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से कंजक्शन जो अप्रोप्रिएट होगा वो आपको भरना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो मेरा ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।